गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथन स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी महाभारत, बाल महाभारत कथा की पुस्तक का आगे 38वां अध्याय से पाठ पढ़ा रहे हैं। अश्वत्थामा। ये पिछले उसमें आपने 33 से 37 तक का पढ़ा। आगे आप देख रहे हैं 38 से लेकर के 41 तक, अंत तक। इसको सबको हम ये जो आपके सामने अश्वत्थामा नामक पाठ खोला हुआ है, इसका संक्षिप्तीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। संक्षिप्तीकरण का अर्थ है इसका सारांश, सार, जिससे आपको पाठ बड़े हैं, लंबे हैं, आप जानते हैं। इनको वीडियो के माध्यम से पढ़ाना, दिखा पाना संभव नहीं है। लंबे और बड़े पाठ हैं, तो इनकी हम आपको संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं, संक्षिप्त रूप से इनकी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको केवल पाठ संख्या और पाठ का नाम देखते हुए कहानी सुनना है और समझना है, जिससे आपको पूरी महाभारत का सार समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अश्वत्थामा। दुर्योधन की व्यथा से अश्वत्थामा बहुत शुभ हुआ। दुर्योधन का जो दर्द था, जो तकलीफ थी, उससे वो बहुत शुभ हुआ। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट कर देगा। उसने अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बना दिया, प्रसन्न होकर के, क्योंकि उसको दिखा कि अश्वत्थामा के अलावा अब कोई मेरा सहयोग करने वाला नहीं बचा है। प्रसन्न होकर के उसने कहा कि तुम तो वो काम कर रहे हो जो कर्ण और भीष्म पितामह भी नहीं कर सके, ऐसे में तुमने मेरा साथ निभाया। प्रसन्न होकर के उसको सेनापति बना दिया। सूरज डूबने के बाद एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा वहां रात बिताने के लिए ठहरे। कृत और कृप के सो जाने पर उसको नींद नहीं आई। उसने कृपाचार्य को जगाकर पांडवों को रात में ही एक साथ मार डालने की योजना बताई। हम इस तरह से पांडवों का आज रात में विनाश कर देंगे। किंतु उन्होंने उसे अधर्म बताया, उचित नहीं समझा कि इस प्रकार से धोखे से मारना पाप होगा, अपराध होगा। फिर भी अश्वत्थामा ने पहले धृष्टद्युम्न को उनकी बात को अनसुना कर दिया और नहीं माना, और वो अपने मार्ग पर चल दिया। उनके पीछे पीछे ही सब हो लिए, और सबसे पहले शिविर में जाकर के उसने धृष्टद्युम्न को पैरों से कुचलकर मार डाला। फिर पांचाल वीरों को भी और द्रौपदी के सभी पुत्रों को इसी तरह मार डाला। फिर उसने शिविर में आग लगा दी। फिर उसने अपना कृत्य जाकर के दुर्योधन को बताया। शिविर में आग लगने से सारे लोग इधर उधर भागे, और जाकर के उसने बताया कि जो काम मैंने किया है उसको सुनकर के आप बहुत प्रसन्न होंगे, आप अभी तक जीवित हैं। वह सुनकर के दुर्योधन, उसकी ये बात सुनकर के बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने अंत में अपने प्राण त्याग दिए। दुर्योधन भी इस प्रकार से मर गया। द्रौपदी के विलाप से व्यथित होकर पांडवों ने गंगा नदी के तट पर छिपे अश्वत्थामा को खोजकर मार डाला। बाद में उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया, क्योंकि उसकी गर्भ की सुरक्षा उसमें हो गई थी, जो पांडव की निशानी था। इस महाविनाश के उपरांत धृतराष्ट्र ने युद्ध स्थल में अपने ही वंश के मृत शरीरों को देखकर घोर विलाप किया। इसके आगे आप देख रहे हैं 39वें खंड में युधिष्ठिर की वेदना। युधिष्ठिर की वेदना को भी आप देखिए। युधिष्ठिर सभी भाइयों सहित जब धृतराष्ट्र के समीप पहुंचे
क्योंकि उनका दुख था, दर्द था। वो परेशान इस बात को थे कि उन्हीं के सब भाई, उन्हीं के कुटुंबी, उन्हीं परिवार के लोग मारे गए हैं। उन्हें भी बहुत दुख था। तो वो धृतराष्ट्र के समीप गए, हाथ जोड़ करके वहां खड़े रहे। उन्होंने धृतराष्ट्र ने भीम को अपने निकट बुलाने का आदेश दिया। बुलाया, कहा भीम को मेरे पास भेजो। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि धृतराष्ट्र का क्रोधावश भीम को हानि पहुंचा सकते हैं, पुत्र मोह के कारण, क्योंकि पुत्र के, अपने पुत्रों के विनाश के कारण कुछ भी कर सकते हैं। धृतराष्ट्र क्रोध में आकर उनको इस बात का आभास हो गया। उन्होंने उसका इंतजाम किया। अतः उन्होंने भीम के स्थान पर उनकी एक लोहे की प्रतिमा वहां रखवा दी। पुत्र मोह के दुख से दुखी होकर दुखित दृष्टिहीन राजा ने उस प्रतिमा को गले लगाकर कसकर दबाया। उनको वो सब बातें ध्यान आ गईं कि इसी के द्वारा मेरे पुत्रों का विनाश हुआ है। उनका क्रोध बढ़ गया, जिससे वो उन्होंने कसकर के दबाया और वह प्रतिमा चूर चूर हो गई। जब उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ तो वे बहुत दुखी हुए, बड़े पछताए। ये मैंने क्या किया, अपने पुत्र को इस प्रकार से मार डाला। तब कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताकर शांत कर दिया। गांधारी के समीप पहुंचकर उनका शोक देखकर अर्जुन डरकर कृष्ण के पीछे छिप गया। युधिष्ठिर ने सोचा, मैंने अपने भाइयों को मारकर राज्य प्राप्त किया है, ऐसे राज्य को भोगने से क्या लाभ। अतः उन्होंने प्रायश्चित करने के उद्देश्य से वन में जाने का निश्चय किया, किंतु सभी भाइयों के और सबके समझाने पर उन्होंने राज्य करना स्वीकार कर लिया। 40वां देखेंगे आप, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। धृतराष्ट्र के प्रति पांडवों का कैसा व्यवहार था। तो चूंकि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे गए थे और पांडवों का राज्य था, पांडव उनसे उस अपने अपमान का बदला ले सकते थे, किंतु राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने अपने सारे भाइयों को आज्ञा दे दी कि पांडव वैसे ही बहुत, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के दुख से वैसे ही बहुत दुखी हैं, उनका किसी प्रकार अपमान नहीं होना चाहिए, सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, बहुत उत्तम व्यवहार, अच्छा व्यवहार, जिससे उनको अपने पुत्रों की याद ना आए और वो कष्ट ना उठाएं, उनका पूरा ध्यान रखने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार का व्यवहार इसमें बताया गया है कि युधिष्ठिर ने अपने राज्य के में सभी भाइयों को धृतराष्ट्र का पूरा पूरा ध्यान रखने, उनका पूरा सम्मान करने, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखने का आदेश दिया कि उन्हें कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र भी पांडवों को बहुत प्रिय मानते थे, उन्हें बड़ा प्यार करते थे। भीमसेन कभी कभी अवश्य चुटैली बातें कह दिया करता था, लगती हुई बातें, जिससे कि उनको बड़ा दुख होता था धृतराष्ट्र को। ऐसी ही बातें वो गांधारी से भी कर दिया करता था, किंतु वे ये सब सहन कर जाती थीं, क्योंकि वो एक शालीन महिला थीं, सब समझती थीं, इसलिए उसको बर्दाश्त करती थी। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र व गांधारी को सुख भोग से विराग हो गया। अक्सर भीमसेन भी चुटैली बातें करता था, इसका भी उनको दुख होता था और इसलिए उनको विराग हो गया। इसके लिए उन्होंने धर्मराज से अपनी इच्छा व्यक्त की बन जाने के लिए कि मुझे अब जाना चाहिए। ये सुनकर के युधिष्ठिर ने उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, विनती करने लगे और कहा उनसे कि आप अपने पुत्र या जिसको भी आप चाहें यीशु को राज्यभार संभाल दें, मैं भी अब वन जाऊंगा। किंतु उन्होंने कहा कि तुम्हारा युवावस्था में अभी राज्य भोगने का समय है, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे आज्ञा देनी ही होगी और मैं ही वन को जाऊंगा। उन्होंने धृतराष्ट्र ने कृप व विदुर से भी निवेदन किया, कहा कि महाराज को समझाकर मुझे वन जाने की अनुमति दिला दें। फिर उनके सबके समझाने पर, आदेश देने पर
महाराज युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी और उनकी अनुमति मिलने पर वे गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन को रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ थीं। युधिष्ठिर ने समझा कि वो बाहर तक छोड़ते जा रही हैं। उनसे अनुनय विनय की कि माता, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूं, किंतु कुंती ने उनका धृतराष्ट्र का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ ही जाना स्वीकार किया। युधिष्ठिर ने कुंती को रोका, किंतु वह भी निश्चय अपना कर चुकी थी। संजय के साथ उन सब ने 3 बरस तक वन में तपस्या की। अंतिम आप देखेंगे 41वां श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। इन दोनों को देखिएगा कि महाभारत समाप्ति के बाद 36 वर्ष तक कृष्ण ने द्वारिका में राज्य किया, किंतु आपसी फूट के कारण यदुवंश समाप्त हो गया। परस्पर आपसी फूट के कारण यदुवंश समाप्त हो गया, जिससे दुखी होकर बलराम ने समाधि लेकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण भी समुद्र के किनारे टहलते टहलते जमीन पर लेट गए। उन्होंने भी सोचा कि मेरा भी अब समय आ गया है, मुझे संसार से जाना चाहिए। तभी वो वहां पर जमीन पर लेट गए। शिकारी ने दूर से उन्हें हिरन समझकर एक तीर मार दिया, जो उनके तलुए को छेदता हुआ सीधा उनके शरीर में जा लगा, उनके तलुए में घुस गया और उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की भी देहावसान हो गया, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये शोक समाचार सुनकर पांडवों के मन में भी विराग छा गया। युधिष्ठिर भी इससे बहुत दुखी हुए। फिर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अपना राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ 5 पांडव तीर्थ यात्रा पर निकल गए। फिर वे हिमालय की ओर गए और परीक्षित ने अनेक वर्षों तक विधि विधान से राज्य किया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से महाभारत, बाल महाभारत कथा ये आपकी समाप्त हुई। प्यारे बच्चों, आपको आशा है कि मैंने ये जो संक्षेप में महाभारत की कथा प्रस्तुत की, आपको सुनाई समझाई। परंतु आप ध्यान रखें, पाठ मैंने खोल के आपके सामने रखे हैं, इसको भली प्रकार से अच्छी तरह से समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए एक एक चीज आपको पुनः इस पुस्तक का अध्ययन करना होगा। प्रारंभ से आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। विशेषता अब यहाँ से 33 से जो आपने पढ़ा है उस 41 तक ये सारा आप सभी पाठों को एक एक करके ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ऐसी मुझे आशा है। आइए इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देख लीजिएगा। बच्चों, पार्ट 1 में आपने 1 से 20 तक के प्रश्न देखे थे। अब इसमें 21वां प्रश्न आप देखें। रात में ही पांडवों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा किसने की? अश्वत्थामा ने। सूरज डूबने के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा किस पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए ठहरे? बरगद के पेड़ के नीचे। और 23वां प्रश्न, अश्वत्थामा ने पैरों तले कुचलकर किसे मार डाला? धृष्टद्युम्न को। अश्वत्थामा कहाँ छिपा हुआ बैठा था? गंगा नदी के तट पर। उत्तरा ने किसे जन्म दिया? परीक्षित को। युधिष्ठिर की वेदना देखें। 26वां प्रश्न है, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने लोहे की प्रतिमा किसके स्थान पर लाकर खड़ी कर दी? भीम के। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने लोहे की प्रतिमा किसके स्थान पर लाकर खड़ी कर दी? भीमसेन के स्थान पर लाकर के खड़ी कर दी थी। किसका शोकोद्वेग देखकर अर्जुन डर के मारे श्री कृष्ण के पीछे खड़ा रहा? गांधारी का शोक देख करके डर के मारे वो
कृष्ण के पीछे खड़ा रहा। 28वां प्रश्न है, शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर किसके पास गए? भीष्म के पास। और 40वें का प्रश्न है 29वां, पांडवों और धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार में 29वां प्रश्न देखेंगे, युधिष्ठिर ने अपने राज्य में सभी भाइयों को किसका पूर्ण ध्यान रखने का आदेश दिया? उत्तर धृतराष्ट्र का। 30वां प्रश्न देखिएगा, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से किसे राजगद्दी पर बैठाने का निवेदन किया? युयुत्सु को। और 31वां प्रश्न है, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने कितने वर्ष तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया? 3 वर्ष तक। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर 41वें में देखेंगे आप। 32वां प्रश्न है, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने कितने वर्ष तक द्वारका में राज्य किया? 36 वर्ष तक राज्य किया। 33वां, यदुवंश का विनाश देखकर किसने समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया? बलराम ने। और 34वां और अंतिम प्रश्न है, तीर्थ यात्रा करने से पूर्व पांडवों ने किसी राजगद्दी पर बैठाया? अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को। बच्चों, इस प्रकार आपकी ये महाभारत कथा समाप्त हुई। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी सब समाप्त हो गए हैं। अब अगली बार हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।